जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही बेसिक तरीका और आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। इन सब चीज़ों के विषय में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। ज्यामिट्री आपका त्रिभुज होता है। कितनी भुजाओं से बना? 3 भुजाओं से बना कोई भी आपकी ज्यामिट्री होगी उसको कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज का एक कोण मान लेते हैं 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का है। इसको हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा ये, इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसको कहेंगे कर्ण। और देखिए, ये दो भुजाएं आपको बच रही हैं, तो इसको हम कहते हैं लंब कहते हैं, या तो आधार, माफ कीजिए, या तो ऊंचाई। इस भुजा वाले क्या कहेंगे? लंब कहेंगे या तो ऊंचाई कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? आधार। इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे लंब या ऊंचाई भी इसको कहते हैं। और ये होता है आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला। ये समकोण त्रिभुज के लिए है। अब इसका आपका क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे निकालिए? देखिए, आप नामकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2, इसका जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई या लंब। आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए फार्मूला होता है। यहाँ देख लीजिए स्पष्ट रूप से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ये वाली भुजा मतलब आधार, ये वाली भुजा ऊंचाई, मतलब 90 डिग्री से जो संलग्न दो भुजाएं होंगी उन दोनों का गुणा कर देंगे। कौन से भुजाओं का गुणा करेंगे? जो आपकी 90 डिग्री से संलग्न होगी। ये देख रही है 90 डिग्री। अब इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, जैसे इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी कोई त्रिभुज है आपके पास, इसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो ये कोण आपका 90 डिग्री का हुआ। तो इसका आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए, 1/2 कर देंगे। अब आधार कितना है? मैंने क्या बताया? जो 90 डिग्री से संलग्न आपकी दो भुजाएं होंगी उसमें से एक आधार होगा और उसमें से एक ऊंचाई होगी। तो आप देखिए, आधार क्या है? 4। ऊंचाई कौन सी है? 3। अब देखिए, अब जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 दूना में 4, कितना बचा? 2 गुणे 3 बराबर 6। ये कितना आ गया? 6 वर्ग यूनिट आ गए। अब जैसे ये सेमी में रहेगा तो ये भी सेमी में आएगा, मीटर में रहेगा तो ये भी मीटर में आएगा। इस चाहे जो भी हो आपका वर्ग इकाई में आएगा। इसका कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भुजा दिया गया है, तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम यही फार्मूला यूज करेंगे जो ऊपर हमने यूज किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये भुजा नहीं दी जाएगी तो इसका कोई काम भी नहीं, क्योंकि आपको क्या? 2 भुजाएं चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। मतलब ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए। 1/2 गुणे आधार कितना है? 8। ऊंचाई कितनी है? 6। जो कटेगा काट देंगे। 2 चौका 8 और 4 छंग 24। यही आपका आंसर हो गया। इसका क्या हो गया? 24। अगला क्वेश्चन था, से यदि आपको कोई त्रिभुज दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको देख रहे हैं आप, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन इसका जो ज्यामिट्री है चेंज कर दिया है।
क्या किया है। अब इसमें कौन सा आधार लेंगे, कौन सा ऊंचाई लेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए इसको भी उसी तरह बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। 1/2 होगा, आधार होगा और गुणे ऊंचाई होगा। अब देखिए, अब 90 डिग्री ये तो है, मैंने क्या बताया था, आप इसको लिख लीजिए। जो 90 डिग्री से दो संलग्न भुजाएं होंगी उसमें से क्या करेंगे, एक को आधार लेंगे, एक को ऊंचाई लेंगे। देखिए दोनों को करना है गुणा, तो इस बात से कोई मतलब नहीं रखता कि कौन आधार है कौन ऊंचाई है, दोनों को गुणा करना है आपको। तो आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये 20 है, तो दोनों को गुणा कर देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या इस ज्यामिति को आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए आप चाहे तो इस ज्यामिति को इस तरह से भी बना सकते हैं। यदि आपको देखिए ये भुजा मालूम ही है, तो आप इसको चाहे ले सकते हैं 20, अब इसको 12, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है तो एक इसमें से आधार ऊंचाई हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। तो यही सेम यहाँ भी किया गया। देखिए आपको गुणा करना है तो ये आधार रहे या ये आधार रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 छक्कम 12, 6 गुणे 20, मतलब 6 दूनी 12, 120। कितना आंसर आ गया, 120। तो साथियों आज हमने बहुत ही बेसिक और आसान भाषा में जानने का प्रयास किया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए होंगे। ये तो रही आपको जब दो भुजाएं मालूम हो, मतलब आधार और ऊंचाई मालूम हो, तो इस तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने निकाला सीखा। अगले वीडियो में हम यदि तीनों भुजाएं मालूम हो और कोण 90 डिग्री मतलब इस समकोण त्रिभुज ना हो और किसी तरह का त्रिभुज है, तो उसका हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे उसको भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।